जितने उसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी आपको खुद ही फेस करने पड़ेंगे। मतलब इसीलिए मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे दूर ही रहना पड़ रहा है ड्यू टू माई टू मच इमोशनल नेचर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग है अबाउट अलोन रहने का, और मैं उठ गई हूँ, अभी सुबह हो गई है। सो रूम में अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी दिख रही हूँ। और ये रहा सुबह का नज़ारा, देख सकते हो कि अच्छे से रोशनी मतलब उजाला हो गया है। और इसके बाद मेरा काम होता है छत में जाने का। मैं छत में जाके थोड़ा फ्रेश एयर लेना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं बालकनी में खड़ी हूँ ताकि मैं आपको बालकनी का सुबह सुबह का व्यू दिखा पाऊँ। तो बहुत देर हो गई उठे हुए, और अभी मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। एक्सरसाइज करते टाइम वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो ट्राइपॉड का इशू है, ऊपर से आजकल गर्मी चल रही है तो कपड़ों का भी इशू है। तो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहती अपने ऐसे वाले कपड़े, इसीलिए फिर मैंने वीडियोस नहीं बनाई। सो अभी एक्सरसाइज कर लिया मैंने, बस उसके बाद नहाने जाती हूँ और भगवान जी के दर्शन। उसके बाद मेरा नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होता है। मतलब ये तो रोज़ करना ही है मुझे। और आप भी अपने लाइफस्टाइल में चाहे कितने भी बिजी हो, वर्कआउट ज़रूर ऐड करें। ये मैं पहले, अभी मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ, और बस अभी बहुत सारा गर्मी होने लग गई मुझे, तो मैं नहाने नहीं जा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले वीडियो ही बना दूँ, ताकि फिर प्रॉपर स्टेप पता चले कि हाँ मैं उठी। उसके बाद अभी क्या हुआ, मैंने छत में कपड़े डाले थे। अकेले रहने का ये साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। तो मैं कल उसमें जो क्लोथ वाले क्लिप होते हैं वो लगाना भूल गई। एक्चुअली ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा था रात को मैं उठा लूँगी कपड़े, लेकिन रात को मैं जल्दी सो गई। कल 8:30 बजे सो गई थी, तो मैं कपड़े उठाना भूल गई। और रात को आधी आई, वो उड़ के दूसरे छत में चले गया। मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। हाय, सुबह सुबह जाकर दूसरों की छत में आकर कूद मार के मुझे फिर कपड़े उठाने पड़े। एक तो ये साइड इफ़ेक्ट हो गया। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, बीइंग अलोन रहना अच्छा है, पीसफुल है। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ कोई हो जो क्या कहते हैं सपोर्ट करे हमें, लेकिन वैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हो यहाँ पे। और आज मैं लेट उठी थी, तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे हरी भरी में ब्रेकफास्ट में नहाना है, मम्मी के लिए लेट हो जाएगा, रुचि के लिए लेट हो जाएगा। मुझे पता है कि ठीक है अभी लेट हो गया, तो मुझे एक्सरसाइज तो करनी है। तो इसीलिए पहले मैंने एक्सरसाइज ख़त्म करी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। सो मैं कह रही थी कि आप जितने भी बिज़ी हैं ना अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज का पोर्शन ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। एक्सरसाइज से क्या होता है ना, जो हमारी आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उससे हमारी बॉडी मूव बहुत ज़्यादा कम करती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिक हमारे बॉडी में डिजीज़ होने लग जाते हैं, जैसे कि ये थायराइड और वेट गेन। ये सारे जो चीज़ें हैं ये लाइफ स्टाइल इशूज़ की वजह से ही होते हैं। और डायबिटिक मेलेटस भी, मतलब डायबिटीज़ जो होता है लोगों को, वो भी लाइफ स्टाइल की वजह से ही होता है। सो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करिए। मैं वेट गेन कर चुकी हूँ बहुत सारा, तो वैसे भी मैं खुद को चांसेस में ले रही हूँ कि मुझे बेटर जो ये है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से जो भी सारी बीमारियाँ होती है उसमें से कुछ कुछ होने लग गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी स्टॉप नहीं किया इन सब चीज़ों को तो फिर बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए अभी स्टॉप किया है। वेट गेन तो हो ही रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो एक्सरसाइज में इंक्लूड करती हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए तो सही, ऐसा वाला। सो आप भी क्या कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसी हाई मूवमेंट वाली चीज़ें नहीं है, आप ऑफिस वर्क हैं करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम का ऐसा वॉक वाला रूटीन रखो, ताकि बॉडी एक्टिव रहे और आप हेल्दी रहें लॉन्ग टर्म के लिए, और ये सारी दवाइयों के खर्चे और जो बीमारियों से होने वाली परेशानियाँ उनसे बच सके। सो अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके, धो के पूजा पाठ करके हो गई हूँ फ्री, और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ना, एक तो ये रात को जगने की आदत बहुत ख़राब हुई। कल क्या हुआ था, कल मैं जल्दी सो गई थी, यानी कि मैं सो गई थी 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे। उसके बाद मेरी नींद खुल गई 12 बजे, फिर नींद ही नहीं आई, और रात को जगने की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है पेट में, आग लग रखी है मतलब पेट में पूरी टोटल। तो अभी उससे पहले मुझे एक मेडिसिन खानी है जो कि आयुर्वेदिक है, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं खाना खाऊंगी।
अभी पहले मैं वो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे और ज़्यादा एसिडिटी होगी। मेरे सुंदर से बर्तन, लेकिन ग्लास कहाँ गए हैं? बुखार जैसा हो रहा है। रुचि के कप में खा लेते। ये रुचि का कप, ये रुचि को बनवाना था, उसको बहुत पसंद आया था एक बार। ये देखो उसमें रुचि लिखा भी है। तो क्या कहते हैं, ये बनवाया था मैंने उसके लिए, आज मैं ही यूज कर लेती हूँ। तो फिर ये क्या हुआ था, ये फूट गया एक साइड से, ये टूट भी गया, नीचे गिर गया था। तो तब से रुचि इसको यूज़ ही नहीं करती है, ताकि ये बचा रह करके इसके अंदर से भी आ गई, क्योंकि उसका मटेरियल तो कम ही होता है ना। ऐसा होना चाहिए ना, स्टील की चीज़ में बना के दो, तो मैं रुचि को दूँगी तो ये चल जाएगा। आपको पता होगा मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, सो यहाँ हर चीज़ मैं ला नहीं सकती, और ज़्यादा लाऊंगी तो फिर पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने बहुत कम ही सामान रखा है, ताकि मुझे इधर उधर शिफ्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कम सामान के बावजूद भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गई है। इसीलिए मैंने पेटियाँ रखी हैं, जिसमें कुछ पेटियों में शूज़, कुछ क्या, एक दो पेटी में तो शूज़ है, जो एक पेटी यहाँ पे है और एक पेटी बाहर है। और ये जो पेटियाँ रखी हुई हैं, इसमें तो मेरे बुक्स ही है, तीनों में मेरे और कुछ रुचि के हैं। तो ये है दवाई, ये मैं वहीं से अपने घर से लेके आई थी, और अच्छा है ये। मैंने वहाँ घर में भी यूज़ किया था, जब वहाँ एसिडिटी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं ना एसिडिटी वाली बीमारी कब ख़त्म होगी, मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ इससे। चलो फ़िलहाल ये दवाई पीती हूँ। मुझे आज याद आया कि पी लेनी चाहिए, नहीं तो मैं मोस्टली भूल ही जाती हूँ, क्या मुझे याद ही नहीं रहता। और फिर कहते खाना खा लूँगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एसिडिटी होती ना, तो ऐसा होता है कि कुछ भी खा लो और एसिडिटी को बस बंद करो, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाते पेट में। सो तभी फिर मैं फटाफट कुछ खा लेती हूँ ताकि वो एसिडिटी ख़त्म हो जाए। लेकिन आज मुझे याद आया कि मेरे पास दवाई है, तो मैं दवाई खाऊँ, क्योंकि कल मैं रूम सेट कर रही थी ना, तो मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मेरे लिए इमरजेंसी ड्रग है। तो फिर मैंने यह कल ही सेट किया था, तो मुझे याद था कि हाँ मेरे पास ऐसी वाली दवाई भी है करके। तभी मेरे को याद आया, सुबह मेरे को पहले वो पीना चाहिए, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। सो अभी पहले मैं पी लेती हूँ दवाई। तो मैंने खा ली, लेकिन मुझे ऐसा बहुत ही अजीब सा हो रहा है मेरे पेट में, पता नहीं क्या हो गया उसको खाने के बाद। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। एक तो गर्मी में मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। बीइंग अलोन ऐसे ही होती है अकेले रहने वाली ज़िंदगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तुम्हें अकेले ही रहना पड़ता है। देर और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, वीडियो एडिट करते करते मुझे फिर से नींद आ गई है भगवान। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने सोचा अभी खाना बना के थोड़ा खाना ही खा लेती हूँ। पेट में एसिडिटी अभी स्टिल हो रही है, लेकिन क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। खा ही लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद थोड़ा एसिडिटी कम हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाता है खाने से। तो मैं सोचूँ बना लो, अभी आटा रखा है मैंने गूँधने के लिए, क्योंकि थोड़ा लाइट खाऊँगी तो फिर वही दिक्कत, थोड़ा हैवी खाती हूँ ताकि थोड़ी देर तक मुझे भूख ना लगे। भूख भी लग रही है और एसिडिटी भी हो रही है, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, मुझे बहुत इरिटेशन होने लग जाती है फिर। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के बस तैयार कर लिया है। उसके बाद मुझे बनानी है रोटियाँ। और आजकल मेरी रोटियों को पता नहीं क्या ही हो गया यार, वो बन ही नहीं रही है गोल। वो पता नहीं कब से नहीं बन रही है, मैं उनको ध्यान नहीं देती, मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ तो गोल बनती ही नहीं है। आज बहुत दिनों बाद इतनी परफेक्ट रोटी बनी है, तो मैंने सोचा कि गैस बंद करके पहले आपको रोटी दिखा दूँ, नहीं तो मेरी रोटी जल जानी है। तो मैंने अभी रोटी बना दी, एक ये भी परफेक्ट बनी, एक ये बनी, मतलब मस्त फूली फूली सी। अभी फूट गई रे चिमटे से। तभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ये टाइम है ब्रेकफास्ट करने का। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, और मेरा ब्रेकफास्ट ही 11 बजे हो रहा है, तो अब सोचो अब लंच कब करूँगी। ये बिगड़े हुए रूटीन की वजह से ना मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। सो अभी मैं पहले फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको आज का रूटीन, जो अभी तक मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई हूँ, एक तो इसकी वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अभी हो गई मैं खाना खा के फ्री, और अभी काम, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया किताब को अपने से दूर किए हुए। तो और क्या कहते हैं, इसीलिए पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी जितना टाइम है लंच करने का, जब तक मेरा मन नहीं होता है तब तक मैं पढ़ूँगी, तो उसके बाद ही मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अभी एक तो नहीं पता नहीं, चश्मा ये लेंस कार्ड से लिया हुआ है, और अभी इसको कब लिया था मैंने, इसको मार्च में, और अभी चल रहा है मई, मतलब 2 महीने में ये इतना लूज़ हो गया। ऐसे करती हूँ मैं नीचे कोई गिर जा रहा है,
पता नहीं क्या हो गया इसको। अभी पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतना लूज़ पहनूंगी तो ये गिर जाएगा। और ऐसा तो है नहीं, ये 250-300 रुपये के चश्मे हैं अभी तो इतने महंगे। ऊपर से क्या कहते हैं, इनकी ऐसी क्वालिटी होगी तो फिर मैं तो नहीं खरीदूँगी लेंस कार्ड से। तो अभी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, तो 1-2 घंटा पढ़ के उसके बाद लंच बनाऊँगी या फिर कुछ और करूँगी, देखती हूँ। फ़िलहाल अभी पढ़ने बैठ जाती हूँ, फ़िलहाल पढ़ती हूँ, पढ़ ही लेती हूँ फिर। चलो ठीक है। तो मैंने थोड़ा देर पढ़ा और उसके बाद मुझे नींद आ गई, और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि क्या हो गई है शाम, यानी कि मैं अप्रॉक्स शायद 3 या 4 बजे करीब सो गई थी, और फिर 1-2 घंटे बाद उठी तो तब तक शाम हो चुकी थी, और मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया भाई। ये हूँ मैं, और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। फिर मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, पता नहीं कौन सी बीमारी होगी यार। किताब खोलते ही मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अभी सो ही गई, अभी भी नींद आ रही है। मैं पढ़ते पढ़ते अपनी नींद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। इवन मैंने मुंह भी धोया 2 बार, लेकिन नींद इतनी ज़्यादा हैवी हो रही थी, मेरे सर पे हावी हो रही थी, मतलब कि भैया फिर मेरे को सो के ही चैन आया, नहीं पढ़ पाई मैं किताब। बज गए हैं शाम के 8, यानी कि रात के 8 बज गए हैं, और मैं जा रही हूँ अभी सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। अगर मम्मी होती तो मैं और मम्मी साथ में जाते, लेकिन अभी मम्मी चली गई हैं तो फिर मुझे अकेले जाना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे याद आ रही है मम्मी की। एक तो आज गुन्नू का बर्थडे है ना, तो और ज़्यादा लोनली फील कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं गुन्नू के बर्थडे में इस बार जा पाऊँगी, नेक्स्ट ईयर तो क्या होगा क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन इस बार मैं फ्री थी तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, बट मैं यहाँ फंस गई। मैं तो मम्मी लोगों से कहती तुम लोग यहाँ रहो मैं जाती हूँ, बट वो चले गए और मुझे यहाँ फंसा के चले गए। मैं उसका 2nd बर्थडे भी उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई। देखो होप सो, पता नहीं नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। अभी तक मैंने उसका दूसरा ही बर्थडे तो है, पहले वाले बर्थडे में भी नहीं जा पाई, इस वाले बर्थडे में भी नहीं जा पाई। घर की रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, इसलिए मैं हमेशा फंस जाती हूँ अकेले। सो अभी कोई बात नहीं, अभी मैं फटाफट चेंज करके अपना ये ड्रेस मैं जाती हूँ सब्जी मंडी और सब्जी लेके आती हूँ। अभी गर्मी का टाइम है तो घर में तो तुम कैसे भी रहो, मतलब अकेले रह रही हो तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट मैं बाहर जाती हूँ तो फिर चेंज करके जाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे खुद को ही कंफर्टेबल नहीं होता है बाहर ऐसे निकर पहन के जाने में या फिर कुछ और ड्रेस पहन के जाने में। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं लोअर टी शर्ट में ही बाहर जाऊँ। सो अभी मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया है और अब मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी की तरफ, तो चलो चलते हैं। और ये है सुनसान गली जहाँ से हमारे घर को रास्ता आता है, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो आप रोड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, और जिस दिन यहाँ पे सब्जी मार्केट होता है उस दिन तो बहुत देर तक, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी रात में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि सब्जी मार्केट यहाँ पे नियर बाई यहीं पे लगता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत लेट आते हैं। पास वाले तो लेट ही जाते हैं, जैसे मैं लेट में जा रही हूँ, अभी अप्रॉक्स 8 बजे जा रही हूँ, नहीं तो 8:30 बजे भी जाती हूँ कभी कभी। सो अभी मैं आ गई हूँ वापस। अभी आ गई मैं सब्जी लेके, और मेरी शक्ल में देख सकते हो पसीने से भूत हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। और क्या कहते हैं, अभी जस्ट मैं आई हूँ ऊपर से कि बाहर बारात जा रही है, उसका साउंड कुछ ज़्यादा आ रहा है अभी। तो बाकी भी तो मैं सब्जियाँ लेके आई, और पहले मैं सब्जियाँ सेट कर देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ सब्जी मार्केट से। सो आज मैं सब्जी मार्केट से शॉपिंग करके लाई, टमाटर और प्याज लेके आई, एक अपने लिए तरबूजा लेके आई, खीरे लेके आई और लौकी लेके आई, बस इतना ही लेके आई, क्योंकि वीक में 2 बार यहाँ वो लगता है, 2 बार सब्जी मार्केट लगता है, तो फिर ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मेरे पास फ्रिज नहीं है तो फिर मैं इतना ही मिनिमम लेके आती हूँ जितना मैं यूज़ कर पाऊँ। और मेरे रूम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है, तो इसका स्मेल आ रही है इसमें, तो इसका सल्यूशन बताया मुझे अभी हमारे लैंडलॉर्ड ने कि क्या कहते हैं, ये ऐसा कुछ होता है करके। वो इससे भी दूसरा वाला वो गोदरेज वाला मंगा रही थी कि वो वाला ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे था नहीं तो फिर उन्होंने यही वाला दिया। तो देखती हूँ मैं इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। स्मेल तो इसमें बहुत गंदी वाली आ रही है, मतलब एक साइड से फट गया, नहीं नाक में लग रहा है, बहुत ही गंदा हो रहा है। तभी देखूँगी मैं अभी जलाऊँ या फिर कल दिन में जलाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं सह सकती इस गर्मी को। तो अभी देखती हूँ मैं यहाँ पे रुकना है या फिर बाहर जाना है।
तो यही था मेरा एक दिन का रूटीन, और दिन में मतलब हर दिन नए नए हंगामे होते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। सो अकेले अगर आप रह रहे हो तो जितने उसके फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी आपको खुद ही फेस करने पड़ेंगे। मतलब अकेले रह रहे हो तो अकेले एक फ्रीडम है, कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये तो फ्रीडम मिल रही है आपको। लेकिन खुद का टेक केयर करना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, सारी चीज़ें खुद के लिए करना, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद ही फेस करनी पड़ती है। तो बीइंग अलोन जितने मज़े हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं, इसीलिए मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले सब इधर उधर रहते हैं जहाँ की मेरा वर्क प्लेस नहीं है, और मैं वहाँ ऐसे कंफर्टेबली वर्क भी नहीं कर सकती। और पढ़ने के लिए तो फिर मुझे अलग ही रहना पड़ेगा घर से, क्योंकि मैं घर वालों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ, और मेरे घर में बच्चे जितने हैं ना वो मुझसे बहुत अटैच हैं, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती मेरी, इसीलिए फिर मुझे घर से दूर ही रहना पड़ रहा है ड्यू टू माई टू मच इमोशनल नेचर। इसी वजह से दूर हूँ, नहीं तो मैं पास में रहती ना तो मैं उनको डांट डूट के भगा देती अपने रूम से, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं उनके साथ, फिर मुझे खुद को ही बुरा लगता है अगर मैं किसी पे गुस्सा करती हूँ तो। सो यही था मेरा रूटीन। तो लास्ट में यही कहूँगी कि बीइंग अलोन अगर आपको रहना है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी साथ में लेके चलना, कि अकेले आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के एक नए दिन के नए वीडियो के साथ। तो तब तक सब लोग खुश रहना, अपना ख्याल रखना। जय देवभूमि उत्तराखंड।